सुनाने जा रहे हैं। कथा का प्रसंग है, माता पार्वती ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दान क्या है? और दूसरा, संसार में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? और तीसरा, कौन दूसरों के पापों को अपने सर पर लेता है? प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या बताया, चलिए जानते हैं इस कथा में। भक्तगणों, माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद को प्रेम और भक्ति से सुनिए। इसे सुनकर आपको अपने कष्टों और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की पुण्य फलदायी कथा। जो भी इस कथा को सुन रहा है, सुना रहा है, हुंकार भर रहा है, माता पार्वती और भगवान शिव उस पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। एक बार माता पार्वती के मन में 3 प्रश्न उठते हैं। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं। आप मेरे ऊपर एक उपकार कीजिए। आप मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं इन प्रश्नों को सोचकर बहुत ही विचलित हो रही हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, जो भी आपके मन में प्रश्न है पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? और दूसरा, संसार में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? और तीसरा, कौन दूसरों के पापों को अपने सर पर लेता है? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ध्यान से सुनो। इन 3 प्रश्नों के लिए मैं 3 कथाएं सुनाता हूँ, जो कि तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। हे पार्वती, ध्यान से सुनो, मैं सुना रहा हूँ। एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा करने के लिए रखा। काफी समय बीत गया, राजा की भी उम्र हो गई थी, पुजारी की भी उम्र हो चली थी। लेकिन राजा का एक नियम था कि वो हर सुबह अपने सैनिक के साथ एक फूलों की माला भिजवाया करता था और उस माला को पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया करते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन करने आया करते थे, तब पंडित जी उस माला को भगवान के गले से निकालकर राजा के गले में डाल दिया करते थे। यह लगभग रोज की दिनचर्या बन गई थी। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे और राजा भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है, तो राजा ने माला सिपाही के हाथ भिजवा दिया। सिपाही ने कहा, पंडित जी, महाराज का कहना है कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम नहीं आ पाएंगे, तो आज हमारा इंतजार ना करें। उसके बाद सिपाही ने माला जाकर पुजारी को दे दी और सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी भी माला को श्री कृष्ण के गले में डाल देते हैं। तो उसके बाद पंडित जी ने सोचा कि इतने साल गुजर गए, भगवान की इस माला को हमेशा राजा जी को ही पहनाई है, लेकिन आज तक मैंने कभी इस माला को कभी खुद भी नहीं पहना। तो हो सकता है कि जरूर प्रभु की इच्छा है कि इतने सालों में आज मौका मिला है कि मैं प्रभु की इस माला को अपने गले में पहन पाऊं। हे पार्वती, यह तो परंपरा थी, लेकिन जो प्रभु के गले से माला निकाली जाती है, उस माला को पंडित जी ने अपने गले में डाल ली। लेकिन तभी सिपाही दौड़ते हुए आया और बोला, महाराज को वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो राजा साहब मंदिर की तरफ ही आ रहे हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। राजा को लगा कि इतने सालों में बनी हुई परंपरा टूट न जाए, इसीलिए वह मंदिर की ओर आने लगे। जैसे ही पंडित जी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत माला गले से निकालकर और भगवान को पहना दी। घबराहट में पंडित जी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी। पंडित जी को लगा कि अगर राजा को पता चला तो वह उन्हें दंड देंगे। अब राजा आए तो रोज की तरह पंडित जी ने माला भगवान के गले से उतारी और राजा को पहना दी। लेकिन राजा की नजर माला पर पड़ी। उसमें एक सफेद बाल था।
राजा को यह बात समझ में आ गई कि यह सफेद बाल पुजारी का है। राजा ने पुजारी से पूछा कि क्या इस माला को आपने पहना था? वह सफेद बाल कहाँ से आया? तो पंडित जी डर गए और डर के मारे बोल दिया कि यह सफेद बाल तो श्री कृष्ण जी के हैं, भगवान का है। राजा को गुस्सा आ गया। एक तो पंडित छल कर रहा है और ऊपर से झूठ बोल रहा है। राजा ने थोड़ा गुस्से में आकर पूछा कि कृष्ण जी के कब से सफेद बाल हो गए? ठीक है, कोई नहीं, मैं कल श्रृंगार के समय आऊंगा, तब देखूंगा कि श्री कृष्ण जी के बाल सफेद हैं या नहीं। और याद रखना पंडित, अगर बाल काले निकले तो कल के कल आपको इस छल के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। और राजा गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चला गया। और इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु नजर आने लगी थी। वो श्री कृष्ण के आगे दंडवत होकर लेट गए और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा यह माला मुझे पहननी चाहिए। मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मौत निश्चित है। पंडित जी पूरी रात भगवान से विनती करते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय पहुंचा और पहुंचने के बाद राजा ने पंडित से कहा कि पंडित जी, मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के केस देखने हैं। पंडित जी ने डरते डरते मुकुट उतारा और जैसे ही मुकुट उतारा, राजा चौंक गया। श्री कृष्ण जी के मूर्ति के बाल सफेद थे। हे पार्वती, आगे सुनना। लेकिन राजा को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी कोई छल कर रहा है, कहीं इसने अपनी जान बचाने के लिए बाल रंगवा तो नहीं दिया। तो बाल की जांच करने के लिए वह बाल तोड़ने लगा और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े, मूर्ति से खून बहने लगा। राजा यह देखकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं शक में इतना अंधा हो गया था कि मैं सही या गलत भूल गया। तभी मूर्ति में से आवाज आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसीलिए मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखा, इसीलिए इसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बाल को सफेद करना पड़ा, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊं। और उसके बाद राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। हे पार्वती, इसीलिए तो कहते हैं, अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं मानो तो साक्षात आपके सामने भगवान आ भी जाएं, तब भी आप उनसे उनकी सत्यता मांगेंगे। अगर मनुष्य सच में भगवान को देखना चाहता है तो सिर्फ उसके अंदर भाव होने चाहिए। ऊपर वाले पर बिना किसी शर्त के विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए। ऊपर वाला सबको उसका फल अवश्य देता है। हे पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर यही है। संसार में सबसे बड़ी भक्ति है भगवान पर अटूट विश्वास। बस भगवान में विश्वास करके वह भक्ति करेगा तो वह सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए उस चित्र या उस पत्थर में से साक्षात प्रकट हो जाते हैं। बस चित्त निर्मल होना चाहिए और मन में अटूट विश्वास होना चाहिए। हे पार्वती, अब आपका दूसरा प्रश्न, जिसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा ये कथा जो मैं सुना रहा हूँ। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात की चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में राजा विक्रमादित्य को संसार का सबसे बड़ा दानवीर घोषित कर दिया। विक्रमादित्य लोगों के हाव भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहे थे और चुपचाप बैठे थे। विक्रमादित्य ने उससे पूछा, ब्राह्मण देवता, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं?
अपनी कोई राय दीजिए, सच सच बताओ कि क्या बात है। यह सुनकर ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा, अगर सच नहीं बताया तो मुझे झूठ का पाप लगेगा। वह बोला, महाराज क्षमा करना, मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन इस धरती पर आपसे भी बड़ा दानी एक राजा है। वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन जब तक दान नहीं करता, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता। वह राजा समुद्र पार एक राज्य में रहता है, उसका नाम कीर्ति ध्वज है। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य के मन में उस दानी राजा के दर्शन करने की लालसा पैदा हो गई। ब्राह्मण की स्पष्ट बातों से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे ढेर सारा पुरस्कार दिया और विदा किया। वे महल से निकलकर राज्य की सीमा पर जा पहुंचे और देवी द्वारा दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। उन्होंने बेतालों से कहा कि वे उन्हें समुद्र पार राजा कीर्ति ध्वज के महल में उनके राज्य में पहुंचा दें। बेतालों ने शीघ्र ही उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्हें समुद्र पार राजा कीर्ति ध्वज के राज्य में पहुंचा दिया। वेताल को विदा कर विक्रमादित्य वेश बदलकर राजा कीर्ति ध्वज के महल के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े द्वारपाल से कहा, जाओ और अपने राजा को सूचना दो कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। सूचना मिलते ही राजा कीर्ति ध्वज बाहर आए। उन्होंने विक्रमादित्य से पूछा, कौन हो तुम और मेरे पास किस लिए आए हो? विक्रमादित्य बोले, महाराज, मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला एक क्षत्रिय हूँ। मैंने आपके गुणों के बारे में बहुत चर्चा सुनी है, इसीलिए आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राजा कीर्तिध्वज ने पूछा, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? विक्रमादित्य बोले, महाराज, मैं ऐसा हर वह कार्य करता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह सुनकर कीर्तिध्वज ने उन्हें अपने महल के द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर लिया। अगले दिन सुबह राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कीर्तिध्वज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि सारी स्वर्ण मुद्राएं बट न गईं। उसके बाद कीर्तिध्वज ने जाकर अन्न जल ग्रहण किया। इसी प्रकार वे हर दिन दान करते थे। एक दिन विक्रमादित्य ने सोचा कि जो राजा प्रतिदिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करता है, वह काम कौन सा करता है जिससे इतनी स्वर्ण मुद्राएं आती हैं। छिपकर देखना चाहिए कि राजा कीर्तिध्वज इन मुद्राओं के लिए कौन सा कार्य करता है। एक दिन विक्रमादित्य कीर्तिध्वज की गतिविधियों का पता लगाने के लिए उनके महल में पिछवाड़े छिप गए। तभी उन्होंने देखा कि कीर्तिध्वज अपने महल से निकलकर कहीं जा रहे हैं। विक्रमादित्य चुपचाप उनके पीछे पीछे चले गए। चलते चलते कीर्तिध्वज वन में एक देवी के मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर में आग पर एक बहुत बड़ा कड़ाहा चढ़ा हुआ था। उसमें तेल खौल रहा था। उसने पहले देवी की पूजा की, फिर उस कड़ाहे के खौलते हुए तेल में कूद गया। उनका शरीर जल भुन गया। मंदिर के खंभे की ओट से विक्रमादित्य यह सारा दृश्य देख रहे थे। तभी 64 योगिनियां वहां प्रकट हो गईं। उन्होंने उनका जला भुना शरीर कड़ाह से बाहर निकाला और उनका मांस खाने लगी। जब वे तृप्त होकर चली गईं, तो देवी ने वहां प्रकट होकर उनके कंकाल पर अमृत की बूंदें छिड़क दी। अमृत बूंदें छिड़कते ही वह पुनः जीवित होकर उठ बैठे। उनका शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। उसने बड़े आदर से देवी को प्रणाम किया। देवी ने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। राजा कीर्तिध्वज प्रसन्न मन से वहां से वापस लौट गया। कीर्तिध्वज के जाने के बाद विक्रमादित्य भी जाकर उस कड़ाहे में कूद गए। पहले की तरह फिर योगिनियां आईं और मांस खाकर चली गईं। देवी ने फिर प्रकट होकर अमृत छिड़का और विक्रमादित्य को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। लेकिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पाने पर भी वहां से वह नहीं गए और बार बार कड़ाहे में कूदने लगे और हर बार देवी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करते रहे।
यह देखकर देवी विक्रमादित्य पर बहुत प्रसन्न होकर बोली, वत्स, मैं तुम्हारे त्याग और साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? विक्रमादित्य ने कहा, देवी माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो दया करके मुझे वह थैली दे दीजिए जिसमें से आप हर बार 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकालती हैं। देवी ने वह थैला विक्रमादित्य को दे दिया। विक्रमादित्य देवी द्वारा दी गई थैली लेकर वापस लौट गए। विक्रमादित्य के जाते ही वहां से वह मंदिर और देवी की प्रतिमा भी लुप्त हो गई। अब वहां कुछ नहीं था। अगले दिन जब वापस कीर्ति ध्वज उस स्थान पर गया तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह निराश होकर अपने महल में लौट आए और अन्न जल त्याग कर दिया। कई दिन इसी तरह गुजर गए और अब राजा का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था। कीर्ति ध्वज की हालत बिगड़ने लगी तो विक्रमादित्य उनके पास गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपको कौन सा दुख है? आपके दुख को देखकर सारी प्रजा व्याकुल है। कृपया अपना दुख मुझे बताइए, मैं उसका निवारण करूंगा। लेकिन कीर्ति ध्वज खामोश रहे। उनकी खामोशी देखकर विक्रमादित्य ने फिर से कहा, महाराज, अब आपने मुझे नौकरी पर रखा तो मैंने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा उस काम को मैं करूंगा। अब वह अवसर आ गया है। कृपया मुझे बताइए, आपको क्या दुख है? हे पार्वती, आखिरकार राजा कीर्तिध्वज को अपने दुख का कारण बताना पड़ा। उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं के मिलने की कहानी विक्रमादित्य को सुना दी और कहा कि अब उस जगह न तो मंदिर है और न ही देवी माँ की मूर्ति। विक्रमादित्य ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा, महाराज, आप चिंता न करें। आप सवेरे उठकर नहा धोकर दान के लिए सिंहासन पर बैठे। आपका दान उसी तरह चलेगा जिस तरह से चलता आ रहा था। यह कहकर उन्होंने देवी द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं की वह थैली उन्हें दे दी और कहा, महाराज, आप प्रतिदिन इस थैली से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकाल सकते हैं। यह थैली कभी खाली नहीं होगी। हे राजन, मुझे आपका रोज रोज कड़ाह में कूदकर प्राण गंवाना देखकर दुख हुआ था। मैंने आपको वचन दिया था कि जो काम कोई नहीं कर सके उसे मैं कर सकता हूँ। उस काम को करके मैं देवी से वह थैली प्राप्त कर ली और आपका वचन पूरा कर दिया। अब मुझे आज्ञा दे। अब मैं अपने देश जा रहा हूँ। मेरी प्रज्ञा मेरी राह देख रही होगी। मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनते ही राजा कीर्तिध्वज विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ा और कहा, मैं धन्य हो गया महाराज, जो आपके दर्शन हुए। मैंने आपके बारे में जो कुछ सुना था वह सब मेरे सामने साकार हुआ। आप सचमुच में बहुत महान हैं। हे पार्वती, अब कहो, क्या तुमने कभी ऐसा दान देखा है जैसा राजा विक्रमादित्य ने कीर्तिध्वज को दिया? आगे भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सबसे बड़ा दान भूखे को भोजन कराना है, जो कि राजा कीर्तिध्वज करा रहे थे। और उनसे भी बढ़कर राजा विक्रमादित्य उनके वचन को पूरा करने के लिए उनके शरीर को किसी प्रकार की हानि ना हो, यह देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने सबसे बड़ा दान किया। उन्होंने एक ही बार में गरीब जन के लिए धन की व्यवस्था की, जिससे कि उनका पेट भरता रहे। हे पार्वती, इस संसार में सबसे बड़ा दान भूखे को अन्न खिलाना है, क्योंकि जब आत्मा तृप्त होती है तो आत्मा से आशीर्वाद निकलता है। वह आशीर्वाद परमात्मा में विलीन होकर एक चमत्कार का काम करता है। जो किसी व्यक्ति को लग जाए तो वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। हे पार्वती, अब बारी है तीसरे प्रश्न की उत्तर की। तो सुनो मेरी तीसरी कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, जो कि आपका अंतिम प्रश्न है। एक बार की बात है, किसी राजा ने एक फैसला लिया कि वह प्रतिदिन
100 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी और जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगा। राजा परेशानी की हाल में अपने राज्य को छोड़कर जंगल में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप से मुक्ति मिल सके। राजा एक गांव में आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति वाला परिवार है ताकि उसके घर जाकर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं जो खूब भक्ति करते हैं। यह सुनकर राजा उनके घर रात को ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की अपने बिस्तर पर बैठी थी। इससे पहले उस लड़की का नियम था कि वह दिन निकलने से पहले ही अपने बिस्तर से उठ जाती थी और भोजन तैयार करती थी, लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक बिस्तर पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन, तुम इतना ज्यादा समय तक सोई थी, इतना देर से क्यों उठी हो? हमारे घर में एक अतिथि आए हैं, तुम्हें सुबह सवेरे जल्दी भोजन बनाकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। तुम्हें जल्दी से बिस्तर से उठ जाना चाहिए था। तो लड़की ने जवाब दिया, भैया, मैंने सपना देखा कि धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसीलिए देर हो गई। मैं जल्दी बिस्तर से उठ ना सकी, मेरी नींद नहीं खुल सकी। इसके बाद भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ में नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे या सांप को लगे या फिर दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइये को लगे। हे पार्वती, राजा भी यह सारी बातें सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा, फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाई ने खुशी से उनको हाँ कर दिया। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे। कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसीलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भाग जाएगा। हे पार्वती, दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर अपने बिस्तर पर बैठी थी और कोई काम नहीं कर रही थी। राजा ने पूछा कि बेटी, अंधे व्यक्ति की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। लड़की की बात सुनकर राजा वहां से चला गया। अब राजा समझ गया था कि जो पाप मैंने किया था उससे भी बड़ा पाप मेरी निंदा करने वालों ने किया। हे पार्वती, 100 व्यक्तियों की हत्या करने के बराबर एक निंदा करना है। निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः मनुष्य को सदैव निंदा से बचना चाहिए। तो हे पार्वती, यह था आपके प्रश्नों का उत्तर। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव की बात को सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपकी बातों को सुनकर मैं संतुष्ट हो गई। आपकी बातें 100% सत्य हैं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय।